पहले तो मुझे ये बताओ, कल आपने क्या-क्या काम किया था? आपने वीडियो देखी थी, ग्रामर की प्रैक्टिस करी थी, बाहर गए थे, खाना खाया था और दोस्तों से मिले थे। अच्छा, अगर आपको यही सारी बातें इंग्लिश में बोलनी होंगी, तो आप कैसे बोलोगे? आई गो, आई वेंट, आई गॉन। कंफ्यूजन हो जाता है ना? डोंट वरी, पहले हम इसी को समझ लेते हैं एक इजी कॉन्सेप्ट के साथ कि जब आपको पास्ट की घटनाएं बतानी होती है तो आप कैसे बताते हो। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आप जब भी पास्ट की घटनाओं के बारे में बात करते हो, यानी कि कोई काम पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, जैसे कि आपने कल वीडियो देखी, यानी आपने कल देखनी शुरू करी और कल ही देखकर खत्म कर दी। कल आप पार्क गए, यानी घर से निकले और पार्क पहुंचे, कल ही जाने का काम खत्म हो गया था। या फिर आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था किसी दिन, वो भी पास्ट की घटना हुई। या फिर मान लो आपने दिवाली पर कुर्ता पहना था। ये सारे के सारे काम पास्ट में घटी हुई घटनाएं हैं। और इंग्लिश कहती है कि ऐसे एक्शंस के लिए आपको कोई ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, सिंपल वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते। पास्ट के लिए हम हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगाते हैं। जैसे कि गो हो जाता है वेंट, ईट हो जाता है एट, स्पीक हो जाता है स्पोक और कम हो जाता है केम। जैसे कि कल मैं बाजार गई थी, आई वेंट, राइट, गो नहीं आएगा, आई वेंट टू द मार्केट। याद करो, प्रेजेंट सिंपल में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे कि आई गो मतलब मैं हमेशा जाती हूँ, प्रेजेंट सिंपल। आई वेंट मैं कल गई थी, तो यहां पर क्या आ गया? सेकेंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म रेगुलर होता है, सेकेंड फॉर्म पास्ट में हुआ था। कुछ और इजी एग्जाम्पल से समझते हैं हम। आई ईट मैं रोजाना खाती हूँ, आई एट मैंने खाया था। आई स्पीक इन इंग्लिश यानी मैं हमेशा इंग्लिश में ही बोलती हूँ। आई स्पोक इन इंग्लिश यानी कि यहाँ पर अब पास्ट के किसी एक समय की बात कर दी गई है कि पास्ट के एक मोमेंट पे मैंने इंग्लिश में बोला था। इजी। और एक फैक्ट और बताऊं, सबसे इंटरेस्टिंग, पूरे इंग्लिश में ना सेकंड फॉर्म का यूज इस सेंटेंस के अलावा कहीं होता ही नहीं है। यानी कि कंफ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है। जहां कभी सेकंड फॉर्म नजर आए, समझ जाना बात पास्ट की जा रही है। और अगर आपको पास्ट के बारे में बोलना हो तो कोई ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, सिंपल सेकंड फॉर्म ढूंढो और सेंटेंस बना दो। बाकी इस पूरे कॉन्सेप्ट को डेप्थ में पढ़ते हैं आगे। तो चलो फिर, अब आप अगर यहाँ पर आ ही गए हो तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डेप्थ में समझ लेते हैं। देखो, पास्ट सिंपल टेंस जैसा मैंने बताया, कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में एक समय पर हुआ था, मतलब वो पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया था। ऐसी कितनी सारी चीजें होती है ना जो हम बोलते हैं कि मैं कल गया था, पूछा था, बताया था, सुना था, देखा था, है ना? तो ये क्या है? ये सारे काम, ये काम जो पास्ट में किसी समय पर हुए थे। ध्यान रखना, कुछ चीजें बताती हूँ। सबसे पहली चीज, पास्ट में किसी एक समय पर कोई घटना घटी थी, कोई एक घटना शुरू हुई और पास्ट में ही खत्म हो गई, तो वो जो पूरा काम एक साथ हुआ उसको बोला जाता है पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। यानी कोई काम हुआ था, इसमें आप पास्ट का टाइम भी लगा सकते हो, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट वीक, प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर, ऑन मंडे, ऑन लास्ट संडे, कुछ भी लगा सकते हो आप इसमें पास्ट का टाइम। कोई भी घटना पास्ट में घटी हो और हम कितने भी पुरानी हो सकती है, वो हो सकता है अभी 5 सेकंड पुरानी हो। जैसे कि मैंने ये वीडियो बनानी शुरू करी थी टाइम से, तो अब इस बात को गुजरे करीब करीब आई गेस 2 मिनट हुए होंगे, लेकिन वो भी अब पास्ट हो चुका है। ऐसे ही 5 मिनट पहले, 5 दिन पहले, 5 महीने पहले, 5 हफ्ते पहले, 5 साल पहले या 5,000 साल पहले, कोई भी काम पास्ट में हुआ था, कोई भी घटना पास्ट में घटी थी, उसके लिए आप इसका यूज करते हैं। जैसे कि हम अक्सर कहानियां सुनाते हैं, हमें कहानियां सुनाना और सुनना बहुत पसंद होता है। आपको भी होगा, मुझे भी है। तो जब हम कहानियां सुनाते हैं ना तो अक्सर पास्ट में ही होती है। तो जैसे आप कई बार बताते हो ना, तेरे को पता है मैं पिछले हफ्ते अपने गांव गया था, वहां पे मैं अपने सारे रिश्तेदारों से मिला था और उन लोगों के साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। मैं तो अपने बचपन की यादों में ही चले गया था। अब जरा सोचो, ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं, इसमें आपने पास्ट की घटना बताई, यानी कि आप पास्ट में गए थे, लोगों से मिले थे, वहीं पर जो काम शुरू हुआ वहीं पर खत्म हो गया और अभी आप प्रेजेंट में उस पास्ट के बारे में बता रहे हो कि कोई घटना पास्ट में शुरू हुई और खत्म हो गई। सो इसी सेंस में हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस का। सिंपल है, ज्यादा परेशान नहीं होना है आपको। इसके अंदर किस चीज की बात करनी है? इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट हैपेंड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। कोई भी काम जो पास्ट में हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, ये किसी ऐसे काम को बताता है जो बीते हुए समय में हुआ और खत्म
हो गया, राइट? सो सिंपल पास्ट में घटी घटनाएं, सुबह आप उठे थे, सुबह आपने क्या क्या किया, कल आपने क्या क्या किया था, परसों आपने क्या क्या किया था, इससे पिछले महीने आपने क्या काम किया था, आपने पिछला बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया था, ये सारे सवालों के जो जवाब होंगे ना, वो पास्ट सिंपल टेंस में ही बोले जाते हैं. सो रूल बहुत सिंपल है. देखो यार, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, राइट? आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप इस आई बटन पे जाकर टेंस का पहला रूल सीख सकते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस, जहां मैंने बताया है, जहां मैंने आपको बताया था कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं ये बताने के लिए जो काम रेगुलरली होते हैं. आई गो, आई कम, आई ईट. वहीं जब आप फर्स्ट फॉर्म को हटा के वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देते हो तो वो रेगुलर हैबिट से चेंज होके सेंटेंस बन जाता है पास्ट इंसिडेंट्स में, पास्ट सिंपल में. तो वहां पे आपको सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे. सो नाउ द क्वेश्चन इज, सेकंड फॉर्म क्या होती है? डोंट वरी, मैं बताती हूँ. देखो, जो वर्ब्स होती है आपको पता होगा वो मेनली 3 पार्ट्स में बटी होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. तो जो सेकंड फॉर्म होती है ना, उसको आपको इस सेंटेंस में यूज करना होता है. जैसे कि आपने सुना होगा गो, गो मतलब जाना. गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट. ऐसे ही ईट, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट. प्ले, प्ले का सेकंड फॉर्म होता है प्लेड. ऐसे हर वर्ब का एक सेकंड फॉर्म होता है. अगर आपको डाउट है इसमें तो आपके लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्ब्स की लिस्ट डाली है जहाँ पे आपको सारी की सारी सेकंड फॉर्म्स मिल जाएंगी और आप उनका यूज करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, राइट? तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज कर देना है, दैट्स इट. और हाँ, एक और फैक्ट बताऊं इंटरेस्टिंग, इंग्लिश के अंदर ना वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज इस टॉपिक के अलावा कहीं नहीं होता है. जी हाँ, जैसे फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, उनके बहुत सारे यूजेस मिलेंगे, लेकिन सेकंड फॉर्म आपको इस रूल के अलावा कहीं नहीं मिलेगी. यानी दिमाग में अब इस बात को ना स्टोर कर लो, इस बात को लंबे समय तक याद रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब क्या होता है? पास्ट. क्योंकि इसका इसके अलावा और कोई यूज है ही नहीं. वर्ब की सेकंड फॉर्म जहां देख ली मतलब बात पास्ट की हो रही है, जहां देख लिया वेंट, जहां देख लिया एट, यानी कि बात पास्ट की करी जा रही कि कोई पास्ट में कहीं गया था, किसी ने पास्ट में कुछ खाया था, राइट? सो एट, केप्ट, वेंट, प्लेड, जब ये सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली आ जाते हैं यानी कि बात यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ पास्ट की करी जा रही है. यही इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर है. सो अब से जब भी आप किसी को अपनी पास्ट की घटनाएं बताओगे तो आपको इसी का यूज करना है. और आपको एक फैक्ट और बताऊं, हम जो ह्यूमंस होते हैं ना, अपने पूरे दिन में सबसे ज्यादा अपने पास्ट के बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि फ्यूचर बहुत अनसर्टेन होता है, हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन पास्ट को हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तो हम उसके बारे में बात रखना, बताना या फिर सोचना सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं. इसीलिए ये सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं. तो इनकी प्रैक्टिस तो बाकियों के मुकाबले एक्स्ट्रा बनती है. बाकी एक चीज और, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको याद ही करनी पड़ेंगी, बट ट्रस्ट मी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली सारी की सारी वर्ब्स याद हो जाती हैं क्योंकि बहुत राइम मैच होता है इनका. तो जैसे आपको गाने याद हो जाते हैं ना, ऐसे ये वर्ब्स भी आप बहुत इजीली याद कर सकते हो, राइट? सो देखा आपने, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है सिंपल सब्जेक्ट के साथ. अब मैं चलो आपको कुछ सेंटेंसेस बताती हूँ. जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैंने ये वीडियो शुरू करी थी बनाने, राइट? जिसमें कहती हूँ कि मैंने ये वीडियो बनानी शुरू करी थी 3 बजे, फॉर एन एग्जाम्पल, राइट? तो अभी काम पास्ट में हुआ था, हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, बट पास्ट तो है ही ना. तो मैं क्या बोल दूंगी, मैंने बनाना शुरू किया. तो मैं सबसे पहले खुद को रखूंगी, आई. और काम क्या हुआ था? शुरू की थी मैंने, शुरू होने का काम किया था, राइट? तो स्टार्ट, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म होती है स्टार्टेड. तो सेंटेंस हो जाएगा, आई स्टार्टेड दिस वीडियो एट 3 o'clock. खत्म, आई स्टार्टेड. मैं गई थी बाजार आज सुबह. सो जाने को क्या बोलते हैं? गो. गो की सेकंड फॉर्म वेंट. मैं गई थी तो आई वेंट. आई वेंट मतलब मैं गई थी कहाँ? बाजार. सो आई वेंट मार्केट. मैंने अपने भाई को कुछ पैसे दिए थे. तो देने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गिव. गिव की सेकंड फॉर्म होती है गिव, राइट? मैंने अपने भाई को कुछ पैसे दिए थे तो गिव नहीं लगाऊंगी, गेव लगा दूंगी. कैसे? आई गेव मनी. किसको? टू माई ब्रदर. आई गेव मनी टू माई ब्रदर, राइट? सो इस तरीके से यूज किया जाता है पास्ट सिंपल टेंस का. तो जो भी काम पास्ट में हुआ था, सिंपल सेकंड फॉर्म लगाओ और सेंटेंस को खत्म करो. जैसे कि मैं बताती हूँ,
कि इन द मॉर्निंग आई वोक अप इन द मॉर्निंग, देन आई went to the park, then I exercised, फिर मैंने एक्सरसाइज करी थी, I exercised there, मैं वहां पे अपने दोस्तों से भी मिली थी, I met my friend there, उसके बाद मैंने उसके बाद मैं अपने घर लौट आई थी, देन आई रिटर्न टू माई होम, रिटर्न की सेकेंड फॉर्म में ईडी लगा देते हैं, रिटर्न हो जाता है, देन आई रिटर्न टू माई होम, फिर मैं तैयार होकर अकेडमी आ गई थी, देन आई गॉट रेडी, गेट नहीं गॉट, आई गॉट रेडी, फिर मैं अकेडमी आ गई थी, एंड आई केम टू द अकेडमी, तो ध्यान दो, इन सारे सेंटेंसेस मैंने क्या यूज किया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में तो यूज करी, वेंट, एक्सरसाइज्ड, मेट, गॉट, केम, राइट। सो कितना सिंपल है ना, जो भी काम पास्ट में हुआ था सिंपली आंख बंद करके वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलो और सेंटेंस खत्म। नेक्स्ट, अभी समझते हैं कि इसका नेगेटिव वर्जन कैसे बनाया जाता। नेगेटिव मतलब ठीक है, कोई काम पास्ट में हुआ था, ये पॉजिटिव, पर हम कई बार ऐसे भी तो बोलते हैं ना कि पास्ट में ये काम नहीं हुआ था। अब काम के ना होने का जो एक इमोशन है वो भी तो पास्ट का ही है ना, कि पास्ट में ये काम नहीं हुआ था। सो नेगेटिव के लिए आपको यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। जैसे याद करो, प्रेजेंट सिंपल में हमने क्या लगाया था, डू डज, यहाँ पर हम लगाएंगे डिड के साथ नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप सोचोगे मैम वेट, यहाँ पर तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिड लगा दिया है और डिड खुद भी एक वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही है, तो इस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी पास्ट ही है, मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो दोबारा से दो वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं। तो जब यहाँ पर डिड आ चुका है तो यहाँ पर दोबारा सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, वहां पर फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे कि मान लो मैं कहती हूँ कि कल मैंने खाना नहीं खाया था, तो मैं क्या बोल दूंगी, आई सब्जेक्ट, डिड नॉट क्योंकि नेगेटिव है, आई डिड नॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, खाने को क्या बोलेंगे, ईट, आई डिड नॉट ईट फूड, कब, यस्टरडे, आई डिड नॉट ईट फूड यस्टरडे। मैं अपने दोस्तों से भी नहीं मिली थी, आई डिड नॉट मीट माई फ्रेंड, मेरी बहन ने मुझे डांटा नहीं था, माई सिस्टर डिड नॉट स्कोल्ड मी, माई सिस्टर डिड नॉट स्कोल्ड मी, मेरे टीचर ने मुझे बहुत सारा होमवर्क नहीं दिया था, माई टीचर डिड नॉट गिव मी अ लॉट ऑफ होमवर्क। क्लैरिटी मिल रही है? हुआ था सेकेंड फॉर्म, नहीं हुआ था डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म। मैं गई थी, आई वेंट, मैं नहीं गई थी, आई डिड नॉट गो, डिड नॉट गो। मैंने पूछा था, आई आस्क्ड, आस्क की सेकेंड फॉर्म में ईडी लगा दो, आई आस्क्ड। मैंने नहीं पूछा था, आई डिड नॉट आस्क, राइट। आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी थी, यू वॉच्ड माई वीडियो, आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी थी, यू डिड नॉट वॉच माई वीडियो। बेस्ट पार्ट पता है क्या है, इसमें कोई सब्जेक्ट का लेना देना नहीं है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ आंख मूंद के सेकंड फॉर्म हो डिड नॉट लगा दो, राइट। तो जैसे कि कुछ और सेंटेंसेस, आप लोग कल घूमने गए थे, यू वेंट आउट, राइट, आप नहीं गए थे, यू डिड नॉट गो या वेंट, गो, यू डिड नॉट गो आउट, क्योंकि डिड आ गया है तो दोबारा से वेंट नहीं लगेगा। यू वेंट आउट पॉजिटिव, यू डिड नॉट गो आउट नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, राइट। चलो थोड़ा सा एक बार इसका क्विक सा रिकैप लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट में कोई भी इंसिडेंट घटा था, पास्ट इंसिडेंट को वर्ब की सेकंड फॉर्म बताती है। कोई काम नहीं हुआ था तो डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। ये क्या बता देता है, नेगेटिव एक्शन पास्ट का, है ना। जैसे मैंने बोला, आई वॉच्ड अ मूवी, आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने मूवी देखी थी, क्या आ गया, सेकंड फॉर्म आ गया। मैंने मूवी नहीं देखी थी तो क्या लगा दूंगी मैं, आई के साथ डिड नॉट, आई डिड नॉट। अब बताओ वॉच आएगा या वॉच आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, क्योंकि डिड आ चुका है, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट वॉच द मूवी, आई डिड नॉट वॉच द मूवी, राइट। तो देखो यहाँ पे डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। यही है सिंपल सा रूल आप लोगों के लिए।
तो अब जो भी पास्ट में घटी घटनाएं आपके पास हैं, अब जब कभी अपने दोस्त से बात करते हो, मम्मी को अपने कॉलेज के दिनों के बारे में, अपने ऑफिस के दिन के बारे में बताते हो कि आपका दिन कैसा बीता, दोस्तों से मिलते हो और अपने बचपन की पुरानी बातें याद करते हो, या फिर जब कभी अपने भाई बहन के साथ बैठते हो तो पुराने किस्से याद करते हो, तो उस समय सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज करके ही सेंटेंस को बनाना, क्योंकि यही सही तरीका है, इजी भी है। तो चलो अब जान लेते हैं कुछ और सेंटेंसेस को जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं। देखो जरा, आई प्लेड क्रिकेट, प्लेड सेकंड फॉर्म, दे विजिटेड द पार्क, वो पार्क विजिट किया था उन लोगों ने। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला था। दे विजिटेड द पार्क, वो पार्क गए थे। सब ध्यान देना, पास्ट है। वी क्लीन्ड द रूम, हमने कमरा साफ किया था। दे डिड नॉट हेल्प मी, अब देखो डिड आ गया तो हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है यहाँ पे, उन्होंने हमारी मदद नहीं करी थी। दे डिड नॉट हेल्प मी। ही ड्रोव द कार, ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव होती है, ही ड्रोव द कार। दे डिड नॉट वर्क हार्ड, उन्होंने मेहनत से काम नहीं किया था। डिड नॉट, देखो वर्क फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। दे डिड नॉट वर्क हार्ड। आई डिड नॉट लर्न, फिर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने इंग्लिश नहीं सीखी थी। आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश। शी डिड नॉट कुक डिनर, उसने खाना नहीं बनाया था, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि डिड आ चुका है। आई आंसर्ड द क्वेश्चन, पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहीं पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है। वी इंजॉयड द पार्टी, हमने पार्टी इंजॉय करी थी, राइट अगर आप ध्यान दोगे ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको पास्ट के बारे में बता रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करके। यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हाँ याद रखना, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, इसका यूज इस टॉपिक के अलावा और कहीं नहीं है। वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज आप सिर्फ किसके लिए करते हो, पास्ट बताने के लिए करते हो, और इसका यूज पूरे इंग्लिश में कहीं नहीं है। जितनी भी बड़ी इंग्लिश है, जितने भी ग्रामर के रूल है, सेकंड फॉर्म इसके अलावा कहीं आता ही नहीं। ये अपनी एक इकलौती गद्दी लेके बैठा हुआ है कि मेरे को यहां से आप हिला के नहीं दिखा सकते और कहीं और मैं जाऊंगा भी नहीं। ये था कॉन्सेप्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल का। तो अब से जब भी बात करोगे पुरानी घटनाओं की, पुराने दिनों की, बचपन की, स्कूल की, कॉलेज की, अपने दिन के बारे में बताओगे, अपने पिछले जन्मदिन के बारे में बताओगे, तो ध्यान रहे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करना है, राइट। तो चलो साथ में मिलकर फटाफट से कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। कल हमने क्या क्या किया था, पहले मैं बोलूंगी, फिर आपको वीडियो पॉज करके खुद भी बोलना है, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपको 5 सेंटेंसेस जरूर लिखने हैं कि आपने कल क्या क्या किया था। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, रुक कर सोचोगे नहीं, लिखोगे नहीं, आप भूल जाओगे। तो yesterday I went to the mall. There I bought some clothes and I met my friend. We had dinner together. Yeah, we ate dinner together. Then I came to my home and I spent some time with my family and then I slept. तो देखो ना, सब में सेकंड फॉर्म यूज करी है मैंने। अब आपकी बारी, वीडियो को पॉज करके पहले बताओ आपने कल क्या क्या किया था। इजी। अब यही सेंटेंसेस में से करीब 5 से 6 सेंटेंसेस चूज करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको सेंटेंसेस बनाने ही बनाने हैं, लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि वही आपने मेरे को प्रॉमिस किया है पिछली वीडियोस में भी, और ये कोर्स मैं आप ही के लिए लेकर आई थी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनोगे नहीं, मानोगे नहीं, मैं बता रही हूँ आप इंग्लिश में जीवन भर स्ट्रगल करोगे। और इंग्लिश को इतना बड़ा हवा नहीं है जो बाजार में बोला जा रहा है। इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। अगर लग के मेहनत कर ली तो 5 से 6 महीने में बराबर इंग्लिश सीख जाओगे, और आपको किसी और नए कोर्स की जरूरत नहीं है। आप बस समझो और प्रैक्टिस करो। हो सकता है इससे पहले भी, इस वीडियो से पहले आपने और वीडियोस देखी हूं, अगर तब भी उन वीडियोस से सीखकर प्रैक्टिस कर लेते तो आपको आज इस वीडियो की जरूरत पड़ती ही नहीं। लेकिन आज अगर यहाँ पे आप आए हो तो मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहूंगी कि प्रैक्टिस के दम पर ही सीख पाओगे। सिर्फ नई नई वीडियोस देख के, नए नए कोर्स लेकर, बार बार ग्रामर सीखकर इंग्लिश सीख जाओगे, ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश सीखोगे बोलकर, सुनकर, मेहनत करके। सिर्फ वीडियोस आपको हेल्प कर देंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। सो अभी इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस बनाने हैं, और अभी आपके लिए शाम 8 बजे एक और वीडियो आएगी इसकी, जहां पर हम इसी टॉपिक के प्रैक्टिस करेंगे। इसी पास्ट के टॉपिक के क्विज में आपके लिए लेकर आऊंगी और साथ में हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म्स रखी हुई हैं, साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारे सेंटेंसेस और वर्कशीट्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। विजिट जरूर करना, कमेंट जरूर करना, प्रैक्टिस जरूर करना, और 8 बजे की वीडियो का वेट भी जरूर करना। मिलते हैं आज शाम को 8 बजे।